जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाइयों बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी सब्जेक्ट, सभी कंटेंट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज जो हम सब्जेक्ट लेकर आए हैं, आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में 3 ऐसे वचन जो हमें दर्शाते हैं, जो हमें बताते हैं कि परमेश्वर का वचन सदा सर्वदा अटल रहेगा। परमेश्वर का वचन सदा सर्वदा अटल रहेगा। ये दुनिया, ये धरती, आकाश हिल जाएंगे, तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा अटल रहेगा। आज इन्हीं बड़े और शक्तिशाली वचनों की तरफ हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का वचन सदा अटल रहता है। पृथ्वी आकाश टल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी टल नहीं सकता। आज हम देखेंगे पवित्र शास्त्र के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा कि परमेश्वर का वचन जो सदा अटल रहता है वो इस बारे में हमें क्या सिखाता है। तो बढ़ते हैं वचन की तरफ। हम देखेंगे पहला पत्रस का पहले का 24 और 25 में, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है पहला पत्रस का पहले का 24 का 25 में, जैसा अभी पढ़ने को मिला है, घास सूख जाती है, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा अटल रहता है। क्योंकि भाई बहनों, आप यहाँ पे समझ सकते हैं, घास, पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां कितनी खूबसूरत लगती है देखने में, मगर ये कुछ ही समय के लिए होती है, कुछ ही समय के लिए होती है। इसी तरह से भाई बहनों, जब ये पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां जो बड़े सुंदर दिखते हैं, आकर्षित करते हैं हमें, जब ये सूख जाते हैं, इनका वक्त खत्म हो जाता है, तब इनको आग में डाला जाता है। ये या तो आग में डाले जाते हैं या अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसी तरह से हमारा जीवन है। हम भी जब दुनिया में आते हैं, छोटे होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, जवान हो जाते हैं, अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं, बेहतर और खूबसूरत दिखने की कोशिश करते हैं, उस तरह से बनने की कोशिश करते हैं, और समय बीतता जाता है, हम बुजुर्ग हो जाते हैं, सूखे पेड़ की तरह हो जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जैसे फूल, पत्ती, पेड़ पौधों के बारे में बताया गया, जब वो नष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उनको आग में जलाया जाता है। उसी तरह से हमारा जीवन जब नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, सब कुछ देखने के बाद में, सजने संवरने के बाद में, एक दिन जब सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं हम, तो हमको नरक की आग में जलाया जाता है, अगर हमने परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को, उनके पाक कलामातों को नहीं पढ़ा, उनके मार्ग पर अगर हम नहीं चले। क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को माफ करने के लिए। इसीलिए भाई बहनों, हम मर जाते हैं, फूल, पत्ती, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, उनको जलाया जाता है, मगर परमेश्वर का, इसलिए भाई बहनों, फूल, पत्ती, पेड़ पौधे गिर जाते हैं, इंसान आता है, जीवन में बड़ा होता है और बड़ा होता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी खत्म नहीं होता है। परमेश्वर का वचन सदा अटल रहता है, युगानुयुग परमेश्वर का वचन सदा अटल रहता है। ये धरती, आकाश, पृथ्वी, जो भी चीज दिखाई दे रही है हमें अपनी आंखों से, हर किसी की एक्सपायरी डेट है, हर कोई एक ना एक दिन खत्म होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा सर्वदा युगानुयुग अटल रहेगा। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन पर चलना है, परमेश्वर यीशु मसीह के पाक कलामातों को पढ़ना है, दुआ, प्रार्थना, इबादत करनी है, समय देना है अपने पिता को जिसने आपको इस धरती पर भेजा है, ताकि आप स्वर्ग के राज्य को पा सके। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं दूसरे पाक पवित्र वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम बढ़ते हैं दूसरे वचन की तरफ। वचन यशायाह 40 का 8 में देखेंगे, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ भी परमेश्वर ने पुराने नियम में भी, यशायाह में भी कहा है, उस समय भी, वो तो नया नियम के बारे में इन्होंने बताया, इस पुराने नियम में भी, यशायाह में भी यही कहा गया था कि फूल सूख जाएंगे, पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी खत्म नहीं हो सकता, सदैव अटल रहेगा और हमेशा रहता है और रहेगा, आज तक है और हमेशा रहेगा। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना है और उनका धन्यवाद करना है कि वो अपने वचनों के द्वारा हमें बचाता है, हमें स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार होना है।
तो हम बढ़ते हैं तीसरे वचन की तरफ। लूका 21 का 33 में देखेंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, यहाँ सुंदर वचनों के द्वारा प्रभु ने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी। आकाश और पृथ्वी जिनकी रचना परमेश्वर ने किया है, आकाश और पृथ्वी आपने जब उत्पत्ति पढ़े तो परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा आकाश और पृथ्वी को बनाया। तो उसी की तरह उन्होंने कहा भी है इस जगह पे वचन के द्वारा, ये सब कुछ टल सकता है, जो मैंने बनाया वो सब कुछ मैं मिटा सकता हूं, लेकिन मेरा वचन जो मैंने लिखा, मैंने कहा है, वो कभी नहीं मिटेगा। इस जगह पे कहा है उन्होंने आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा है इस जगह पे वो कभी टल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए दिया गया है वो सदैव अटल रहेगा। जी हाँ भाई बहनों, तो आपने यहाँ पे देखा परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है। परमेश्वर का वचन दोनों जगह एक ही बात कह रहा है। ओल्ड टेस्टमनी में, पुराने नियम में भी, और न्यू टेस्टमनी, नए नियम में भी एक ही बात कह रहा है कि दुनिया टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, पेड़ पौधे, इंसान खत्म हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। जिस भी चीज को परमेश्वर ने बनाया है वो पलछिन में खत्म हो सकती है। जिस भी चीज को परमेश्वर ने स्थिर किया है वो पलछिन में खत्म हो सकती है, मगर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। ये पुराने नियम में भी आप पढ़ रहे हैं और नए नियम में भी पढ़ रहे हैं। दोनों जगह एक ही बात को बोला गया है कि दुनिया टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, इंसान खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा वचन सदा सर्वदा अटल रहेगा। यह परमेश्वर का पाक वचन कह रहा है। तो भाई बहनों, हमने इस बात पर विश्वास करना है। दोनों जगह परमेश्वर का वचन यही बात बोल रहा है। परमेश्वर के वचन पर अमल करना है, परमेश्वर के वचन के पीछे चलना है। धन्यवाद करना है कि पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, तू हमारे साथ है। तूने अपने पवित्र ग्रंथों को हमारे हाथों में रखा हुआ है। हम इसको पढ़ते हैं और तेरा आदर सत्कार करते हैं, तेरे आगे अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ प्रार्थना इबादत में दान वरदानों को मांगते हैं। हमें वो आला स्थान चाहिए जहां पर तू हमें ले जाना चाहता है, जहां तू हमें देखना चाहता है। हम नरक में नहीं, हम स्वर्ग में जाने के काबिल बनना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज स्थिर नहीं है, हर एक चीज की एक्सपायरी डेट है और परमेश्वर का पाक वचन ही हमें बचा सकता है, जो सदा सर्वदा अटल रहेगा। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आपने यहां तक इस कंटेंट को, सब्जेक्ट को सुना, देखा। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जाने परमेश्वर का पाक वचन जो सदा सर्वदा अटल रहेगा वो उनसे क्या कहना चाहता है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। इस सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।